श्री नरेंद्र मोदी बिना आडवाणी संसदीय बोर्ड की मुहर लगने के बाद घोषित हुए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और अब नाराज आडवाणी से आशीर्वाद लेने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उनके घर। और इस बीच आडवाणी ने एक चिट्ठी के माध्यम से अपने दिल का दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मेरा मन व्यथित है और मैं जो कार्यशैली है पार्टी की और पार्टी अध्यक्ष की उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं और इसलिए मैं इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा हूं। तो बिना आडवाणी के आशीर्वाद और बिना उनकी मुहर के नरेंद्र मोदी घोषित हुए बीजेपी के कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टेरियल पोस्ट के लिए। और अब क्योंकि ये एक कायदा है, ये एक नियम है कि बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो उसी के मद्देनजर नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं उनका आशीर्वाद लेने। राकेश सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, मोदी पहुंच चुके हैं आडवाणी के घर। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि उन्हें आशीर्वाद मन से मिलता है या अनमने मन से? देखिए अनुराग, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालकृष्ण आडवाणी जिनके ताजपोशी में जो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की आज घोषणा थी उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या उनसे आशीर्वाद मिलता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लेटर बम छोड़कर बीजेपी को खास तौर पर परेशान कर दिया है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर हमला करना, इसे साफ झलकाता है कि आखिरकार बीजेपी के विश्व पितामह किस कदर नाराज हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से और उनकी कार्यप्रणाली से। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं और अब इसके बाद आगे आडवाणी के घर पर क्या होता है इसके बारे में हम आपसे अपडेट लेंगे। इस सब के बीच रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा मोदी की ताजपोशी के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। उनकी ईमानदारी, उनकी नेतृत्व क्षमता और जिस तरह से आज वो विकास के पर्याय बने हैं, तो देश की अपेक्षा थी कि मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने। आज जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे प्रमुख लोग उपस्थित थे, आडवाणी जी का भी वो आशीर्वाद देने गए हैं। आडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे अभिभावक हैं, पार्टी को उन्होंने बनाया है। एक साथ मिलकर आजाद भारत की जो सबसे भ्रष्ट सरकार है मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार, इसके बदलाव में भाजपा की अगुवाई में एनडीए एक सशक्त विकल्प बनेगा। और जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने महंगाई कम रखी, विकास किया, उसी प्रकार का काम करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप सुन रहे थे रविशंकर प्रसाद को। ये आडवाणी के निवास के बाहर की तस्वीर है और भारी सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है और नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं। राकेश सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। राकेश, ग्राउंड जीरो में आप मौजूद हैं, इस वक्त का अपडेट वहां से क्या है, आप क्या देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी घर के अंदर गए? घर के अंदर किस तरह की हलचल है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी की मुलाकात लालकृष्ण आडवाणी से चल रही है और इसमें सबसे खास बात यह है शीतल कि आशीर्वाद क्या मंद बीजेपी के विश्व पितामह लालकृष्ण आडवाणी की ओर से जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मिलता है या नहीं, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने पूरे लावा लश्कर के साथ लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और ये अब से कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है वो हो सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हों और अपनी बात को रखें। बिल्कुल, मीडिया से मुखातिब हों और उसके बाद अपनी बात रखें, इस बात की उम्मीद हालांकि बहुत कम है, क्योंकि जो आडवाणी को कहना था वो चिट्ठी के जरिए कह चुके। नरेंद्र मोदी अपने नाम के ऐलान के बाद जो कहना था वो कह चुके। आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हैं, आशीर्वाद मिल चुका है। इसके अलावा शायद ही वो कुछ कह सके, क्योंकि बीजेपी खुद अब इस पूरे मामले को तूल देना नहीं चाहेगी। हालांकि इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले समय में बीजेपी को ही भुगतना है, इसके परिणाम बीजेपी को ही भुगतने हैं और जानकार मानते हैं कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने हैं, केवल परिणाम नहीं भुगतने। नरेंद्र मोदी के लिए आडवाणी की नाराजगी के बाद चुनौतियां बढ़ गई हैं। किस तरीके से घटक दलों को साथ लेकर चलना है, नए साथी बनाने हैं नरेंद्र मोदी के लिए, ये कितना आसान रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को साथ लेकर किसी को चलने की बहुत ज्यादा आदत अभी तक है नहीं। बिल्कुल।